हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी हमारे साथ हैं यशाद शेखर सर, जो कि अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था। सर का उसमें 12 रैंक है। तो आज हम इस वीडियो में सर से जानेंगे कि सर ने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की प्रीलिम्स और मेंस के लिए, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा, और भी तमाम प्रकार की ऐसी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सर अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। 2018 का मैं पास आउट हूँ। और बिफोर दैट मैंने अपना क्लास 10th किया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से, और क्लास 12th मेरा लमार्टिना कॉलेज से हुआ है। तो सर बात करें मोटिवेशन की, तो आपने बचपन से सोच रखा था कि आपको यूपीएससी की जर्नी में जाना है, आपको किसी ने गाइड किया कि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप सिविल सर्विसेज की ओर जा सकते हैं? आई थिंक ये मेरा दो तरह से था। एक मेरा खुद का भी मन था कि मैं सिविल सर्विसेज की फील्ड में जाऊँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है बहुत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की। और दूसरा, मेरे मदर और फादर भी बहुत इसकी तरफ ओरिएंटेड थे, तो वो एक संगम हो गया उस चीज़ का, तो उसकी वजह से अच्छा रिजल्ट आज निकला है। जी सर, जैसे बात करें, जब आप नए नए तैयारी में आए होंगे तो उस टाइम पे पता नहीं रहता कि हमें यूपीएससी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट किया? रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का क्या था, मैंने ब्लॉग्स पढ़े टॉपर्स के, तो वो बताते हैं। जैसे एक मृणाल बुक लिस्ट पब्लिश करता था, तो मैंने वहाँ से देखा, और फिर मैंने वीडियोस देखे, टॉपर्स बता रहे हैं कि हमने यहाँ से ये पढ़ा है। तो बेसिकली फिर बाकी मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी आने लगा जो वहाँ से पढ़े हैं, यूपीएससी पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ बात करने से समझ में आया ये पढ़ना है। फिर जब आप खुद ही पढ़ते पढ़ते लंबे टाइम तक पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये अच्छा सोर्स है, ये बेकार सोर्स है, वो आपको समझ में आने लगता है। सर जैसे कि बात करें प्रीलिम्स स्ट्रेटजी की, कि आपने शुरू से क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? प्रीलिम्स का मेरा तो ये था कि आप अपनी बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, एनसीईआरटीज़ इन हिस्ट्री, इन ज्योग्राफी, पीएमएफआईएस फॉर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कोई भी सोर्स ले लो आप, या तो श्री राम आईएएस का इकोनॉमी मटेरियल ले लो, या कोई भी मार्केट सोर्स अवेलेबल है उसको पढ़ लो, तो अपना बेसिक्स क्लियर कर लो। उसके बाद खूब सारे टेस्ट करो। और करंट अफेयर्स के लिए तो सिंपल था कि न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, और उसके बाद कंपाइलेशन पढ़ना है, PT65, या कोई वीडियोस देख लेना है रैंडम यूट्यूब पे। सर बात करें जैसे करंट अफेयर की आपने बात की, तो क्या आप ओनली न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि आपने किसी जैसे कोचिंग के बहुत सारे मंथली मैगजीन वगैरह आते हैं? मंथली मैगजीन तो मैं नहीं पढ़ता था, मैं कोचिंग के नोट्स भी नहीं पढ़ता था। मैं बेसिकली 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, एक इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा मैं मिंट पढ़ता था। और साथ ही साथ मैं जो कंपाइलेशन आती है ना, ईयरली कंपाइलेशन, तो जैसे मेंस 365 हो गया या प्रीलिम्स 365 हो गया, मैं वो पढ़ता था। ठीक सर, जैसे कि लास्ट ईयर आपने इंटरव्यू दिया था सर, उसके बाद आपका फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसके बाद प्रीलिम्स के लिए कुछ 10-15 दिन ही बचते हैं, तो क्योंकि रिजल्ट में नाम नहीं आया फाइनलिस्ट में, तो बहुत सारा डीमोटिवेशन आता है। तो कैसे अपने आप को हैंडल किया आपने? फेज शुरू से स्टार्ट की तैयारी? अरे वो बहुत टफ फेज था, और मेरे पास चूँकि मुझे 15-16 दिन ही बचे थे प्रीलिम्स देने के, तो अब पढ़ाई तो हो नहीं सकती उन दिनों में। आपके पास स्ट्रेस था, इतना बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया था कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो मैंने तो वही किया, मैंने नोट्स जो मेरे थे कुछ मैं पढ़ सकता था, तो किसी तरीके से मैंने बहुत फ्लिम्सली उनको पढ़ा, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने टेस्ट खूब किए। और टेस्ट करते क्योंकि मैंने सेकंड अटैम्प्ट में 80-90 टेस्ट कर ही लिए थे, तो मुझे केवल 2-3 टेस्ट लगे, 4-6 टेस्ट लगे टू जोन में आने में, और उस जोन में फिर पेपर निकल गया। जी सर, बात करें जैसे कि आप जब प्रीलिम्स देने जाते हैं तो आपने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, तो आपने पहले दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में कितने प्रीलिम्स में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो आप कैसे करने की कोशिश करते थे? पहले प्रीलिम्स में मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं अटैम्प्ट करी थी, तो मैं बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था, 85 करके आया था, और उसमें स्कोर मेरा बहुत अच्छा नहीं था। तो धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि मेरे प्रीलिम्स में कम नंबर है, तो मैंने फोकस करना स्टार्ट किया टेस्ट सीरीज़ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे इतने बेकार नहीं थे, मैंने समझ लिए थे कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने फोकस किया टेस्ट सीरीज़। जब मैंने टेस्ट बहुत सारे दे दिए तो मुझको समझ में आया कि मेरी रेंज बहुत हाई है। यही कारण था कि जब मैंने सेकंड प्रीलिम्स दिया तो मेरे 93 क्वेश्चंस मैंने किए 100 में से, और जब मैंने अभी सेकंड वाला प्रीलिम्स किया जो अक्टूबर 10th को पढ़ रहा था, मैंने उसमें सर 97 क्वेश्चन किए। वही मैं स्ट्रैटेजी अपनाता था कि फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करो आप जो आपको बहुत अच्छे से आता है, सेकंड में वो करो जो आपको 2 ऑप्शन में रिड्यूस कर लिए 50-50 वाले, थर्ड में वो जो बहुत टफ है, और जो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं उनमें तो या तो आप तुक्का मार सकते हो, या आप बहुत हार्ड कोई ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। पर ज़रूरी नहीं कि 100 से ज़्यादा 85 से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है, पर मुझे लगता था कि 90 के ऊपर ही जाना ज़्यादा पसंद है मुझे। सर बात करें मेंस की, तो मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी की, आंसर राइटिंग वगैरह कितने घंटों कैसे किए? मेंस की मेरी प्रिपरेशन के पिलर्स थे कुछ। जैसे पहला पिलर था रिवीजन, और मैंने कुछ चीज़ों के नोट्स बना लिए थे, जैसे स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के मैंने नोट्स बना लिए थे,
इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बना लिए थे, एथिक्स के नोट्स बना लिए थे, आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ नोट्स थे, तो इनका रिवीजन करना है, बिल्कुल इंटेंस रिवीजन, एटलीस्ट 4-5 बार। और उसके बाद दूसरी चीज़ थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो थी टेस्ट सीरीज़। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लिख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे आप लिख रहे हो जो आप पढ़ रहे हो। तीसरी चीज़ थी न्यूज़पेपर रीडिंग, और न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत डिटेल में करता था। मैं 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था, 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट, और 1.5 घंटे पढ़ता था। और चूँकि मैं उसके साथ बहुत सारे टेस्ट लिख रहा था, मैंने अराउंड 26 टेस्ट लिखे इन 3 महीनों में, मुझे समझ में आ गया था कि न्यूज़पेपर किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो मैं उनको साइलोज़ में नहीं पढ़ रहा था कि मतलब बस न्यूज़पेपर ड्यूटी है, पढ़ लिया। मुझे समझ में आने लगा कि कहाँ से कौन सा एग्जाम्पल पिक करना है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। मैं उनके नोट्स नहीं बनाता था, पर अगर आप रेगुलरली 3 महीने तक अखबार पढ़ रहे हो तो आपके पास इतने एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, वो उनकी वैलिडिटी मतलब 3 महीने से पुराने एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, पर उन्हीं 3 महीने में इतने एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जो अपने आप आंसर्स में लिख सकते हो। और मैंने उनका यूज़ करा था पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ज़्यादा। इसी चक्कर में मेरे पेपर 1 में 120 है और पेपर 2 में 119 है। जी सर, आपका ऑप्शन लिया सर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शन। जैसे आपने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया तो ये जीएस से काफ़ी मेल खाता है, ओवरलैप होता है, तो कितना हेल्प हो रहा है आपको लगता है कि हाँ मैंने ऑप्शन लिया तो मुझे मेरी रैंक में कुछ कहा? 2-3 कारण थे ज्योग्राफी ऑप्शन लेने के। पहला तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, दूसरा कि मुझे लगता था कि इसमें नंबर अच्छा आ सकता है, और तीसरा कि इसका मेल बहुत है बाकी जीएस पेपर्स के साथ। जैसे पेपर 3 में एग्रीकल्चर हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, ये सब मेरे ऑप्शनल पेपर 2 के पार्ट हैं। और पेपर 1 में पूरा का पूरा ज्योग्राफी वाला सेगमेंट भी मेरे उसमें आ जाता है। इवन इंटरनेशनल रिलेशंस के भी कुछ पार्ट टच होते हैं मेरे पेपर 2 में, तो इसलिए मैंने लिया था। तो उससे हुआ क्या कि ज्योग्राफी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने का कारण ये था कि इस साल मेरे पेपर 1 में 120 आए हैं जीएस पेपर 1 में, क्योंकि इस साल जीएस पेपर 1 में बहुत सारी ज्योग्राफी पूछी गई थी, बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन के थे, जो मुझे लगता है मेरे अच्छे नंबर लाने का रोल उन्होंने प्ले किया है। तो सर बात करें जैसे कि जब आप आईएएस बन गए हैं तो आपने पहले सोचा होगा कि मैं फ्यूचर में आईएएस बनूंगा, तो मैं इस वर्ग पर काम करना चाहूँगा, हमारे समाज में ये बुराइयाँ जो भी हैं। हाँ, कई ऐसे क्षेत्र जिनमें मैं काम करना चाहूँगा, जैसे फीमेल एजुकेशन हो गया एक, दूसरा हो गया स्वास्थ्य, आई थिंक तीसरा हो जाएगा जो हमारा अभी मतलब कंटेम्प्रेरी इशू है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ हो तो मैं वो करना चाहूँगा। और चौथा मेरी समझ से इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि मतलब ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बने शहरों में, गाँव में, शहर में ज़्यादा सड़कें बने, तो उनमें अगर कुछ मैं हेल्प करके उनका स्पीड फास्ट कर सकता हूँ बनने की। बाकी मुझको लगता है कि जब तक आप किसी ज़िले में ना जाओ, वहाँ की समस्याओं को ना समझो, वहाँ के लोगों को बात ना करो, तो हर ज़िले की अलग समस्या है, तब तक आप नहीं इस कंक्लूजन पे आ सकते हो, क्योंकि हम किताबों में अलग चीज़ें पढ़ते हैं पर ज़मीनी हकीकत अलग होती है। सर बात करें जैसे कि ऐसे की, तो बहुत सारे स्टूडेंट बता दें या जो कैंडिडेट होते हैं कि हम ऐसे गए तो डायरेक्ट पेपर में ही लिखा, तो आपने ऐसे के लिए घर पे प्रैक्टिस की थी? हाँ, मैंने पिछले साल तो इतने टेस्ट नहीं प्रैक्टिस किया, लेकिन इस साल मैंने टेस्ट सीरीज़ पे बहुत फोकस किया। अब नेचुरली उसमें से ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने शायद 5 टेस्ट लिखे पूरे ऐसे के, मतलब 10 एसेज लिखे, और मतलब मेरा स्कोर ठीक ठाक आया है, 128 आया है, जो ठीक ठाक है, क्योंकि इस साल के एसेज जो थे बहुत फिलोसॉफिकल थे, तो नंबर बहुत इतना नहीं मिला है इस साल। पर अब वही है कि एसेज में तो आपको मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप वो 1000 से 1200 वर्ड लिखना अचानक से एक दिन में, ये वाला रिस्क लेने से बेटर ये है कि आप एटलीस्ट 4-6 बार प्रैक्टिस करके जाओ। तो सर जो अभी प्रीलिम्स आने वाला है, अभी 1-2 दिन में जो भी है, तो सर जो न्यू एस्पिरेंट है जो फ्यूचर 2023 में देने वाले हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं कि थोड़ा सा कूल माइंड के साथ जाएं, रिलैक्स होकर के जाएं, क्योंकि अगर रिलैक्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर ये कहने की आसान बात है भाई, जो एक्चुअल एस्पिरेंट होता है वो तो डरता ही रहता है, पर मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपना रिलैक्स माइंड के साथ जाओ, नंबर ऑफ़ इटरेशंस पे करो, फोकस करो टेस्ट सीरीज़ पे। अब 2-3 दिन इतना भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना डर गए तो कॉन्फिडेंस ना लूज़ हो जाए। तो अब यही है कि जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया के नोट्स बनाए तो उस पर फोकस कर लीजिए, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस कर लीजिए, जो कि मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है पूछ जाने की। अब फ्यूचर के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि आप आने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, तो आइए तो बस कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क के साथ करिए। और इवन मैं तो कंसिस्टेंसी को हार्ड वर्क के ऊपर बोलता हूँ। आप 5 ही घंटे पढ़ो,
पर आप उसको 1 साल तक पढ़ो, रादर दैन कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो और फिर अगले दिन छोड़ दिया, फिर अगले दिन पढ़े 8 घंटे, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है, आपको इससे टच में रहना पड़ेगा। अगर आप टच में नहीं रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको क्लियर करना। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे आप शुरू में जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो उस टाइम पे कितने घंटे पढ़ते थे? क्या अभी आपने 3rd अटैम्प्ट दिया इसमें तो सेम घंटे पढ़ते थे कि कुछ आपने कम कर दिया ज़्यादा कर? मेरे पास पहले 2 अटेम्प्ट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम था, इस साल मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोच लिया था कि अब 3 ही महीने की बात है तो 3 ही महीने में सब कुछ दे देना है। तो इस बार मैं तो 12 घंटे से थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा था हर दिन अप्रॉक्सीमेटली। मुझे पता नहीं, मैं हर दिन तो कैलकुलेट नहीं कर रहा था, ना ही मैं लिखता था कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, लेकिन 12 घंटे तो मिनिमम बनता था मेरा। मैं सुबह 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था, 8:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था और मैं एटलीस्ट 12 बजे तक पढ़ता था। तो अगर 2-3 घंटे का भी मैं रेस्ट ले रहा हूँ तो 12 घंटे से भी ज़्यादा बन जाता है। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा था कि 3 महीने की बात है, 3 महीने का हम ये स्ट्रगल कर लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।